प्रदेश भर में बेकाबू डेंगू के मामले बढ़ने के साथ ही अब ये घातक भी होता जा रहा है। मौजूदा स्थिति ये है कि ये किडनी, लीवर, हार्ट समेत शरीर के अन्य अंगों को भी प्रभावित करने लगा है, जिससे गंभीर हालत में मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के दम तोड़ते ही डेंगू का प्रकोप शुरू हो गया। चिकित्सकों की माने तो इस बार ज्यादा घातक ये असर हो रहा है। जिले में इसके केस 2000 पार हो गए हैं। राजधानी जयपुर की अगर बात करें तो एसएमएस अस्पताल, जयपुरिया अस्पताल और कांवटिया और जेके लोन अस्पताल में इन दिनों इससे ग्रस्त मरीजों की भरमार देखने को मिल रही है। इनमें हालात ऐसे हैं कि वार्डों में एक एक बेड पर 2 से 3 मरीज लेटे हैं। वार्ड फुल होने से मरीज बरामदे में इलाज वार्ड के बाहर करवा रहे हैं, मजबूर हैं। मरीजों की काफी चिंताजनक स्थिति देखने को मिल रही है और कारण है कि इसमें कई मरीजों को अचानक प्लेटलेट्स कम होने पर बुखार और उसके बाद में नाक, मुंह या मल के रास्ते से ब्लडिंग होने की शिकायत मिल रही है, जिससे उनकी शरीर के प्रमुख अंग इसकी चपेट में आ रहे हैं। कई मरीजों में लीवर फेलियर, निमोनिया, पीलिया और किडनी फेलियर की बात भी सामने आ रही है। इतना ही नहीं, कई गंभीर मरीज के एक ही दिन में प्लेटलेट्स 60,000 तक कम हो रही हैं। ऐसे में काफी चिंताजनक स्थिति बन गई है। ऐसे में सतर्क रहने की बेहद जरूरत है। और पूरी खबर पर चर्चा के लिए इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी देवेंद्र। देवेंद्र, स्वागत है आपका। ये कोरोना के बाद में एक और बड़ी चुनौती मेडिकल टीम्स के लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए, मंत्रालय के लिए तो है ही, लेकिन आम जनता के लिए भी बड़ी दुविधा है। जिस प्रकार से इसके मरीज सामने आते जा रहे हैं, डेंगू जिस प्रकार से फैल रहा है, यहाँ सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। सबसे पहले तो देवेंद्र, एक बार आप जो स्थिति वर्तमान में है, अस्पतालों में क्या हाल हो रहा है, क्या स्थितियां बन रही हैं, वो एक बार आप दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल, जो डेंगू है अभी बेकाबू हो रहा है पूरी तरीके से। अस्पताल की जो स्थितियां हैं वो काफ़ी गंभीर है, चिंताजनक स्थितियां देखने को मिली। कोरोना में जो स्थिति थी, जो सेकेंड वेव में देखी जा रही थी कि बेड की कमी अभी भी देख रहे हैं, उसी तरीके के हालात अब पनप रहे हैं अस्पतालों में। एसएमएस की बात करें, जेके लोन या टोंग, जो भी अपने अस्पताल है बड़े सरकारी, उनमें ज़्यादा स्थिति खराब हो रही है। जेके लोन में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जो बच्चे हैं छोटे, वो काफ़ी गंभीर हालत में वहाँ पहुँच रहे हैं। जी, यानी कि लंबी कतारें लगने लगी हैं और स्थितियां जो है चिंताजनक इस वक्त बन गई हैं। लेकिन देवेंद्र, यहाँ पर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं कि इसका कारण क्या है? ये अचानक से इतने केसेस कैसे बढ़ गए? क्योंकि कोरोना की लहर से तो हम अभी निपटे ही हैं, जो पूरा उसका साइड इफेक्ट था वो अभी तक भुगत रहे हैं, तो डेंगू का प्रकोप अचानक से कैसे आया? जी बिल्कुल, डेंगू का जो प्रकोप है इस बार जल्दी आ गया था। फरवरी, मार्च, अप्रैल जो साल का शुरुआती जो महीना होता है, समय होता है, अमूमन जो डेंगू देखने को मिलता है जो बारिश के बाद शुरू होते हैं, डेंगू के जो केस आना होता है, इस बार जल्दी आ गई क्योंकि इस बार बारिश पहले शुरू हो गई थी। फरवरी अप्रैल में भी काफी बारिश हुई, तोकते तूफान की टाइम भी काफी मौसम में दिक्कत रही है यहाँ पे। इस वजह से ये जो डेंगू है पहले ही पनप गया था। अप्रैल मई तो कितने केस हो गए जितना साल में पूरे आते हैं। 500 केस अमूमन पिछले साल की तुलना करें तो आए थे, जो केस मई जून से पहले, मतलब सीजन जो शुरू होता है उससे पहले ही हो गया। ये जो दिक्कत है ये हर बार आता है, हर वक्त आता है, हर जो सीजन आता है उसमें ऐसे हालात देखे जाते हैं। लेकिन इस बार काफी गंभीर स्थिति है। जो केस की बात करें 2000 पार हो गया, जो आंकड़े अगर चिकित्सा विभाग के माने तो पिछले 2 या 3 साल के मुकाबले बहुत ज्यादा है। लेकिन इन सब के बीच में एक और बड़ी समस्या है और वो है एक बेड पर कहीं 2 मरीज तो कहीं 3 मरीज हमें लेटने को दिख रहे हैं। वहां पर किसी को बरामदे में लेटाना पड़ रहा है। तो जब भी कोई बड़ी समस्या आती है, कोई बीमारी फैलती है, देवेंद्र, इस प्रकार की अव्यवस्थाएं क्यों देखने को मिल जाती हैं? क्या हमारे पास संसाधन नहीं है? क्या हम दूरगामी नहीं सोचते हैं? दूरदर्शिता नहीं है हमारे पास में? आखिरकार इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं उसका सीधा तौर पर नुकसान तो मरीज को होता है ना? जी बिल्कुल होता है। इस तरीके का जो डेंगू पहले से प्रभावी हो रहा था तो इसको लेकर अलग से चिकित्सा विभाग को मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी। उनको देखना चाहिए था किस प्रकार से ये ज्यादा घातक हो सकता है, जो परिणाम उसके आ सकते हैं। लगातार केस बढ़ रहे थे। पिछले जो जून जुलाई में इसके केस बढ़ना शुरू हो गए थे, बारिश जो खत्म हुई थी, लगातार स्थिति देखने को मिली। तो सरकार को पहले ही इस पे फोकस करना चाहिए था। कोरोना पे सारा फोकस, कोविड पे कोरोना, जबकि कोरोना केस बिल्कुल जीरो टाइप में हो गया। जयपुर की बात करें, जयपुर में कल भी जीरो ही था, पिछले महीने भी कई बार जीरो आए हैं। पूरी तरीके से कोरोना दम तोड़ रहा है, डेंगू उतनी तेजी से बढ़ रहा है। तो सरकार को इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत थी। इसके लिए अलग से इंतजाम करने की जरूरत थी। अस्पतालों की मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी, वहां देखभाल करनी चाहिए थी, फॉगिंग करवानी चाहिए थी। वो भी बिल्कुल इस बार जीरो में महज खानापूर्ति साबित हो रही है। ये इंतजाम पहले इनको कर देने चाहिए ताकि ये स्थिति नहीं होती। अब देख रहे हैं आप जेके लोन अस्पताल में एक बेड पे 3-3 बच्चे लेट रहे हैं। एसएमएस में बरामदे में इलाज करवा रहे हैं लोग। तो
व्यवस्थाएं पूरी तरीके से दम तोड़ती नजर आ रही, जबकि ऐसी स्थिति थी नहीं, कर सकती सरकार, पूरा फोकस कोविड पे था इनका इस वजह से। लेकिन अब इसमें समाधान क्या होना चाहिए देवेंद्र? ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है, क्या संभावना है जो कि प्रशासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से पहल होनी चाहिए? बिल्कुल, प्रशासन अभी दावे कर रहा है, चिकित्सा विभाग भी दावे कर रहा है कि हम ये जो व्यवस्थाएं पनपी है, जिस तरह के हालात पनपे हैं उसको सुधार रहे हैं। जेके लोन अस्पताल की बात करें तो वहाँ इन्होंने जो सेठी कॉलोनी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ इन्होंने सुविधाएं शुरू कर दी, डे केयर शुरू करने वाले हैं, और जो अलग से वार्ड खाली है जहाँ स्पेस है वहाँ अलग से बेड लगाने की बात भी चल रही है। 85 बेड ये बढ़ाएंगे ताकि जो डबलिंग की जो स्थिति हो रही है अस्पताल में वो नहीं होगी, उससे काफी राहत मिलेगी। इसी प्रकार SMS में भी बेड बढ़ाने की बातचीत चल रही है कि किस प्रकार से ये जो स्थिति है उस पर काबू किया जाए। हालांकि डॉक्टरों का ये दावा कि नवंबर के अंत तक ये समस्या खत्म हो जाएगी, जो इसका प्रकोप है डेंगू का बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जिससे मौसम ठंडा होगा, ये मच्छर स्वतः खत्म हो जाएंगे। SMS में लगातार लोड बढ़ता जा रहा है, पूरे प्रदेश से मरीज यहां पर आते हैं, गंभीर बीमारी होती तो भी SMS पहुंचते हैं। जयपुर से भी अगर कोई मरीज लगता है कि चिकित्सकीय सुविधाएं सही ढंग से नहीं मिल पा रही तो सीधे SMS पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में SMS के बढ़ते लोड को कैसे साझा किया जा सकता है? क्या इसको लेकर कुछ आगे अब प्रशासन को, सरकार को नहीं सोचना चाहिए देवेंद्र? बिल्कुल किया जा सकता है। जो इससे आसपास के जो हॉस्पिटल है, जैसे कांवटिया अस्पताल है, जयपुरिया है, और भी जो अस्पताल है उनमें सुविधाएं बढ़ाई जाए। वहां जो मरीज है वहां अलग से इंतजाम कर दिए जाएंगे। वहां जो सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिल रही, इस वजह से दिक्कतें आ रही ज्यादा। जो भी पेशेंट रहते, जयपुर का बाहरी आदमी तो व्यक्ति तो मरीज तो आता ही है, जयपुर के लोग भी सबसे पहले SMS का रुख करते हैं। अगर इस प्रकार की सुविधाएं जो पास की दूसरे जो अस्पताल है वहां भी बढ़ा दी जाए, कर दी जाए, शुरू कर दी जाए, मशीनें, जांचें, डॉक्टर अलग से टीमें, सब कुछ वहां हो तो यहाँ भार अपने आप कम हो जाएगा। जांचों को लेकर समस्याएं अब भी उत्पन्न हो रही हैं। जिस प्रकार से डेंगू को लेकर अभी जांचें हो रही हैं, अन्य जो गंभीर बीमारियां हैं उनको लेकर भी लोगों को इंतजार करना पड़ता है और उन्हें डेट दे दी जाती है कि फलाना तारीख को आपकी जांच हो जाएगी। ये चाहे फिर जांच की बात हो, एक्सरे की बात हो, अन्य सुविधाओं की बात हो, तो इन संसाधनों में हम इतने पिछड़े किए हुए हैं। जो तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें जांचों को लेकर लोगों को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जांचों को लेकर संघर्ष करना पड़ रहा है। डॉक्टर को दिखाना, उसके बाद में वो जांचें लिखते हैं, उसके बाद पता चलता है बीमारी क्या है, फिर उसके बाद दवाई शुरू होती है कि दवाई इतने दिन की है। ये जो प्रोसेस उसमें मरीज को 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है। कितना भी गंभीर मरीज हो, SMS में अगर अभी दिखाता है, क्योंकि यहाँ जो काउंटर बने हुए हैं, सैंपल काउंटर, वो 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, OPD मतलब खत्म होने से पहले बंद हो जाते हैं। 1 बजे बंद हो जाते हैं। OPD चलती है 9 से 3 बजे तक, वो 1 बजे बंद हो जाते हैं। अगर किसी मरीज को डॉक्टर ने देखा है 2 बजे या 3 बजे, उसने उसकी जांच लिख दी तो वो अगले दिन ही होगी उसकी जांच, या फिर वो निजी लैबों में करवाएंगे, तो वहां उनकी ज्यादा 2 गुना 3 गुना उनका पैसा लगता है। अगर वो नहीं कराएंगे तो इंतजार करना पड़ेगा, 1 दिन बाद वो सैंपल दे पाते हैं, फिर उनकी रिपोर्ट आती है, फिर दिखाते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है उसमें 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है। एक मरीज को 2 से 3 दिन लगना कितनी बड़ी बात होती है। गंभीर मरीजों को तो काफी दिक्कतें आती है इस वक्त। CT स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, इस प्रकार की जांचों में तो और भी ज्यादा समय देवेंद्र लगता है। तो ऐसे में उनको लेकर पहले भी कई बार आवाज उठ चुकी है, पहली बार भी कई बार मुद्दा उठ चुका है, लेकिन समाधान नहीं होता। ऐसा क्यों है? समाधान करना नहीं चाहते। अगर सरकार चाहे, डिपार्टमेंट चाहे तो समाधान हो सकता है। CT स्कैन करवाने के लिए या MRI करवाने के लिए या फिर और जो बड़ी जांच है उनके लिए 2 से 3 दिन का वक्त दिया जा रहा है, वेटिंग दी जा रही है। कम से कम वक्त ये दिया जा रहा है। नंबर आता है रात को, उसको टाइम डाल दिया जाता है कि आपको रात को 2 बजे जांच करवानी है। अब स्थिति ये रहती है कि 2 बजे मरीज सो रहा होता है, दवा ले ली होती है उसने, नींद में होता है, कई बार बेहोशी में होता है, इस वक्त वो डेट भी उनकी निकल जाती है, फिर उनको 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये नहीं कि अगर मरीज जांच करवाने में असमर्थ था तो उसे 2 घंटे बाद कर दिया जाएगा या फिर सुबह कर दी जाएगी। ऐसे हालात, ऐसे इंतजाम नहीं होते फिर, क्योंकि दूसरे मरीजों को भी वक्त दिया होता है उसी समय कि आपको इलाज जांच करवानी है, आपको इतने बजे आना है, तो वो वैसे भी मरीज सफर करते रहते हैं। तो 3 से 5 दिन, 4 दिन, ये तो आम बात हो गई है। बड़ी विडंबना इस वक्त स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जरूर नजर आ रही है, लेकिन इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि डेंगू का प्रकोप जिस प्रकार से फैल रहा है, ऐसे में सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है। डॉक्टर्स का कहना है कि घुटने से नीचे ये जो डेंगू के मच्छर हैं उनका प्रभाव ज्यादा रहता है, पांव पे वो ज्यादा काटते हैं, नीचाई पे ये उड़ते हैं, तो ताकि आप सावधान रह सके। और ये गारंटी नहीं है कि रात में ही या शाम को ही काटेंगे और सुबह भी डेंगू के जो मच्छर हैं वो आपको प्रभावित कर सकते हैं, तो इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके साथ ही डेंगू और मलेरिया जैसे जो बुखार है उनमें सावधानी भी बरतें और घर के आसपास बिल्कुल भी पानी इकट्ठा ना होने दें, घर के आसपास गंदगी इकट्ठा ना होने दें। घर में भी अगर किसी कोने में आपको लगता है कि इस प्रकार से गंदगी इकट्ठा हो रही है तो आप उससे तुरंत साफ सफाई उसकी कीजिए, ताकि इस प्रकार की गंभीर बीमारियों से आप बच सकें, उसकी चपेट में आने से बच सकें। हालांकि इसके साथ ही जो प्रशासन को करना चाहिए, जो सरकार को करना चाहिए, उन संसाधनों को लेकर तो हम लगातार चर्चा करते ही हैं और बड़े मुद्दों को लेकर हम आप तक लगातार पहुंचते हैं।
देवेंद्र, आज का जो मुद्दा है बेहद गंभीर विषय है जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक यहाँ पर बात हमें ये भी करनी चाहिए कि पहली और दूसरी लहर के दौरान, कोरोना के दौरान जो कुछ फेस किया पूरे देश ने, राजस्थान ने, हर जिले ने, वो चीजें वापस से रिपीट ना हो। ऐसे में क्या आपको लगता है कि प्रशासन की तरफ से वो संजीदगी अब इसको लेकर निभाई जा रही है? क्योंकि एसएमएस के जो हमने विजुअल दिखाए, बाकी अस्पतालों के जो वीडियो हम अभी इस वक्त देख रहे हैं लगातार, उनमें ना तो कहीं कोविड प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है, ना कहीं मास्क लगाया जा रहा है, ना ही भीड़ भाड़ से कोई बचाव किया जा रहा है। तो ऐसे में लापरवाही को तो हम खुद न्योता दे रहे हैं। जी बिल्कुल, कोरोना के लेकर इंतजाम सरकार तो दावे कर रही कि हमने अलग से इंतजाम कर रखे हैं। RUHS में हमने इंतजाम कर दिए, बच्चों के लिए हमने सेठी कॉलोनी सरकारी अस्पताल में अलग से इंतजाम कर दिए, डे केयर वहाँ शुरू कर सकते हैं वहाँ, और जो जेके लोन अस्पताल है वहाँ भी उन्होंने बेड बनाए, अलग से ICU तैयार किया है। महिला अस्पताल की बात करें तो वहाँ भी उन्होंने ICU तैयार किया है। जेके लोन जो जनाना अस्पताल है वहाँ तैयारी चल रही है। इस तरह कोविड को लेकर तो उन्होंने लगभग तैयारियाँ पूरी कर ली, लेकिन जो इसका नियम फॉलो करनी चाहिए जनता को वो अभी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल लापरवाहियाँ चल रही है। अब रेलवे स्टेशन देख लो, बस स्टैंड देख लो, या फिर मेले देख लो, त्योहार, जो भी चीजें हैं, सब चीजें कोविड गाइडलाइन पूरी तरीके से वहां धज्जियां उड़ रही है, पूरी साफ होती नजर आ रही है। बड़ी बड़ी रैलियां, चुनावी रैलियां आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ आती है, नेताओं की भीड़, नारेबाजी, सब जितने भी जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पर इसी प्रकार की कोविड गाइडलाइन जो उसकी धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। तो मतलब अगर ये स्थिति रही तो वापस कोरोना बैक हो सकता है, वो बड़ी बात नहीं है। यानी कि जिम्मेदारों को भी समझना होगा कि जो लापरवाही उस समय की गई थी, जो जनता ने भी भुगती, जनप्रतिनिधियों ने भी भुगती, देश ने भुगता, वो दोबारा नहीं होना चाहिए। यानी कि लापरवाही बिल्कुल ना बरते, सावधानी बरते, और सावधानी तमाम बीमारियों को लेकर भी, चाहे वो कोरोना हो, डेंगू, मलेरिया हो या फिर अन्य बीमारियां। स्वस्थ रहें, सावधान रहें और साथ ही अपना ध्यान जरूर रखें। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम आप तक पहुंचते रहेंगे, बड़े मुद्दों को लेकर और आपसे जुड़े मुद्दों को लेकर आपकी आवाज उठाना, मुखर करना हमारी जिम्मेदारी है। देवेंद्र, पूरी चर्चा में आप शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों तक महत्वपूर्ण जानकारी आपने पहुंचाई और उम्मीद हम करते हैं कि प्रशासन जागेगा और डेंगू को लेकर जो कुछ स्थितियां पैदा हो रही हैं उनमें चिकित्सकीय जो व्यवस्थाएं हैं उनमें सुधार किया जा सकेगा। और साथ ही जनता से भी हम उम्मीद करते हैं कि सावधान रहें, मौसमी बीमारियों से बचें और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें।